हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। आज हम आपको फिजिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो किरण आरेख खींचने के होते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम पहले आवश्यक शर्तों का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपका ये प्रतिबिंब बनता है। और फिर ये आपके बोर्ड पेपर क्लास 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बेसिकली एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो आइए पहले चलते हैं दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की आवश्यक शर्तें। तो हमारी हेडिंग आने वाली है दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की आवश्यक शर्तें। प्रतिबिंब बनाने की आवश्यक शर्तें, तो इनकी बेटा 3 शर्तें बेसिकली मानी जाती हैं। एक तो आपकी होती है जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो हमने एक दर्पण बना लिया, इसका द्वारक दे दिया M1, M2, ये आपकी आ गई ध्रुव और ये आपका फोकस, ये आपका आ गया केंद्र। तो आप देख रहे होंगे कि हमने अवतल दर्पण बना दिया है और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले, तो आपने देखा कि दर्पण द्वारा, अरे यार आप लोग बैठ जाए, आप लाइन वाले बच्चे इतने निकम्मे हैं कि क्या बताएं। दर्पण के द्वारा ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की आवश्यक शर्तें, तो पहली कंडीशन हमारी जाने वाली है गुरुजी, ये 3 शर्तें अगर आपने पढ़ ली तो इनके माध्यम से 6 प्रतिबिंब आप चुटकियों में बना लेंगे। देखिए, तो ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। एक कंडीशन आपकी क्लियर है। दूसरी कंडीशन जस्ट इसका अपोजिट कर लेंगे, वो क्या हो जाएगी, वो गुरुजी हमारी हो जाएगी मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें, मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें, ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, वो कृपण। तो मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, फोकस से गुजर गई, और ये फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो। तीसरी कंडीशन गुरुजी बता दीजिए। तो तीसरी कंडीशन होती है बेटा कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसकी बेटा सेटिंग नहीं हो पाती है। मान लीजिए कोई किरण है और मिलने चली किसी से, इसकी सेटिंग नहीं हो पाती, बेचारी निराश होकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। इधर से जा रही है मन में बड़ी कामनाएं लेकर के कि आज अपने उनसे मिलेंगी, लेकिन वो इनको रिफ्लेक्ट कर देता, कहता है नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, यूपी बोर्ड का पेपर लगा है, बाद में आना। तो ये कहता है, ये जा रही है, ये वापस चली जाती है। आपकी कंडीशन क्लियर हुई। नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। दूसरी गुरुजी, मुख्य फोकस से जाने वाली दर्पण के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये आपकी 3 कंडीशन है। अब इसके बाद इन 3 कंडीशन के माध्यम से आप 6 कंडीशन के प्रतिबिंब बना पाएंगे, जैसे कि आपको हम आगे दिखाने वाले हैं कैसे आपके प्रतिबिंब बनने वाले हैं। देखिएगा, तो पहले तो मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूं कि एक चित्र में 6 की 6 कंडीशन कैसे बन जाएंगी, फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि आपको बेसिक अंदाज होना चाहिए कि कौन सा प्रतिबिंब गुरुजी कहां पर बन सकता है। थोड़ा बहुत आइडिया, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। तो उसके लिए एक चित्र में आपकी 6 कंडीशन आ जाएगी। ये दर्पण का द्वारक है M1, ये द्वारक हमने मान लिया M2, ये दर्पण की चली गई मुख्य अक्ष, ये दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव आ गया, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र गुरुजी, ये अनंत हो गया। तो इसकी 6 कंडीशन बनेगी। नंबर 1, वस्तु अनंत पर रखी हो, 1 नंबर लिख दो। वस्तु थोड़ा आगे चली तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई, तो नंबर 2 लिख दो। अब वस्तु थोड़ा और आगे चली बेटा,
तो ये आ गई नंबर 3 वक्रता केंद्र पर। वस्तु थोड़ा और आगे चली गुरुजी तो आ गई वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। थोड़ा और आगे चली तो ये आ गई फोकस पर। थोड़ा और आगे चली तो ये आ गई फोकस और ध्रुव के बीच में। ये आपकी 6 कंडीशन है। अब देखिए इसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो आप ऐसे लिख दिया, अब इसको उल्टा आप लिख दीजिए, उल्टा गिनती लिख दीजिए 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और ये जो 6 लिखा है दर्पण की दूसरी ओर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 6। देख लीजिए तो जो 1 2 3 4 5 6 है इसे हम कहेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति इंग्लिश में लिखा जाता है इसको बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में बोलते हैं गुरु जी से को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो नीचे की ओर बन रही है इनको बोला जाता है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति इंग्लिश में बोला जाएगा इसको पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज ये बनता है आपका प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट की स्थिति है। ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या क्या हुई गुरुजी? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, दूसरी जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र पर रखी हो, तीसरी स्थिति जब वस्तु स्वयं वक्रता केंद्र पर रखी हो, चौथी कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, पांचवी कंडीशन जब वस्तु फोकस पर हो, छठवीं कंडीशन जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में। जो प्रतिबिंब हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो उल्टे बन रहे हैं, तो गुरुजी जो प्रतिबिंब उल्टे बन रहे हैं ये प्रतिबिंब है आपके वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव उल्टा बनता है और जो प्रतिबिंब हमें सीधा दिखाई दे रहा है ये प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। मनुष्य की आंख में बना प्रतिबिंब, मनुष्य की आंख के रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तव में वो वास्तविक होता है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अब गुरुजी उल्टा है तो हमें वस्तुएं उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती? स्वभाव की दृष्टि से वे वस्तुएं हमें सीधी दिखाई देती हैं, जबकि मनुष्य की रेटिना में जो बड़ा प्रतिबिंब होता है सदैव उल्टा बना होता है। तो ये आपकी 6 कंडीशंस हो गई। नंबर 1 वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तीसरी वक्रता केंद्र पर हो, चौथी आपकी वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हो, पांचवी फोकस पर हो, छठवीं फोकस और ध्रुव के बीच में। अब गुरुजी प्रतिबिंब की स्थिति समझाइए हमें। देखो वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब 1 नंबर वस्तु का, 1 नंबर प्रतिबिंब का। गुरुजी वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। एक बात समझ में आई कि वस्तु अनंत पर ये वस्तु की स्थिति लिख दे रहे हैं, वस्तु की स्थिति, और यहां पर लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति गुरुजी वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। गुरुजी वस्तु आ गई आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो अनंत का उल्टा आप ऐसा मान लीजिए, अनंत में वस्तु होगी तो फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देखिए वस्तु फोकस पर है, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। और वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्वयं वक्रता केंद्र पर बनता है। ये देखिए 3 नंबर में वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब भी 3 नंबर पर बन रहा है। तो इसकी कंडीशन क्या है गुरुजी? जो 3 नंबर में वस्तु रखी जाती है तो समान लंबाई का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समान लंबाई का प्रतिबिंब मिलता है। कहाँ मिलता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु को कहां पर रखा जाए कि बनने वाला प्रतिबिंब समान लंबाई का हो? तो गुरुजी वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव समान लंबाई का होता है। तो आपको एक बेसिक जो फंडामेंटल है वो 6 कंडीशन का एक ही चित्र में आपको मिल गया। अब हम आपको अलग अलग फिगर बना के दिखाएंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस पर हो, फोकस और ध्रुव पर, तो उसकी कंडीशन बताइए और उनकी प्रकृति भी बताइए। एक बात याद रखना बेटा, जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं गुरुजी वो वास्तविक होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इनको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं
इनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही गोल्डन पॉइंट्स हैं जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। अब पहली कंडीशन में हम आएंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपने देखा गुरु जी फोकस पर बना है। हम आपको दिखाते हैं फोकस में किस प्रकार से लगता है। देखिए तो पहली कंडीशन है आपकी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो का किरण आरेख खींचे। सवाल ऐसे पूछता है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका किरण आरेख खींचिए तथा प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति भी बताइए। देखिए ये हमने बना लिया अवतल दर्पण। द्वारक हो गया आपका M1 और M2, ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका आ गया फोकस, ये वक्रता केंद्र और ये आ गया आपका अनंत। तो वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पे रखी है। अनंत पर रखी वस्तु की लंबाई अनंत मानी जाएगी हम, क्योंकि अनंत तो हम देख नहीं सकते। तो मान लीजिए कोई वस्तु अनंत में रखी है, उससे एक प्रकाश की किरण आ रही है जो इसके फोकस से होकर जा रही है। तो मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एरो आप जरूर बनाइएगा, ये बताता है कि किरण इधर से आ रही है और इधर को जा रही है। तो ये मुख्य अक्ष के फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण गुरुजी हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जहां ये दोनों किरणें एक दूसरे को गले लगाती हैं, काटती हैं, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है आई डैश। तो गुरुजी ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी प्रकृति भी बता दीजिए। तो इसकी जो नेचर होगा तो आप इसका नेचर लिखेंगे। तो प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो गुरुजी वास्तविक होगा। वास्तविक है उल्टा है। अब अनंत में वस्तु रखी है तो उसकी लंबाई जरूर बहुत बड़ी होगी, तभी तो हमने यहाँ पर वस्तु नहीं रखी है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत छोटा बनेगा। गुरुजी बात समझ में नहीं आई। देखो बेटा ऐसे बात कैसे समझ में आएगी। आप मान लीजिए कि सूरज चांद सितारे ये सब कहाँ है? आसमान में है। और आप जब मान लीजिए कोई बाल्टी में पानी रख के बैठते हैं तो सूरज भी तो बाल्टी में आ जाता है, तो उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है और कुछ नहीं। क्या पूरा सूरज या चांद बाल्टी में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। वास्तविक उल्टा व वस्तु की लंबाई से बहुत ही छोटा। ये आपकी प्रकृति हो गई कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब उसके जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह वस्तु की लंबाई से बहुत ही छोटा होगा। इस प्रकार से आपकी एक कंडीशन पूर्ण होती है जब वस्तु अनंत पर रखी। अब वस्तु थोड़ा और आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। तो अगली कंडीशन बनेगी हमारी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो दूसरी कंडीशन बन जाएगी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। कहते हैं ना, ये दिल भी डूबेगा समंदर में किसी के, ये दिल भी डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। क्यों मर?
ये दिल भी डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। आप फिजिक्स के मुकद्दर में लिखे हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो रख दीजिए। इसकी हमने इसका नेचर भी साफ कर देते हैं। देखिए अब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई। ये आपका फोकस, रूप, फोकस, वक्रता केंद्र, और ये बन गया आपका अनंत। वस्तु आ गई अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब देखिए पहली कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, ये आपकी मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण गुरुजी हम भेजते हैं इसके वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तन के पश्चात मार्ग में वापस लौट आती है। तो जहां ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है आई आई। तो गुरुजी प्रतिबिंब उल्टा है, बात सही है तुम्हारी, तो हम इसकी नेचर लिख देते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक है तो 100% उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा व वस्तु की लंबाई से छोटा, वस्तु की लंबाई से छोटा। अभी हमने वस्तु रखी थी अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब बना था वो वास्तविक उल्टा लेकिन वस्तु की लंबाई से बहुत ही छोटा था। लेकिन अब प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक उल्टा व वस्तु की लंबाई से छोटा। ये आपकी हो गई दूसरी कंडीशन। तो ये आपकी बन गई यहाँ पर दूसरी कंडीशन। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो बनने वाला प्रतिबिंब, अगर पूछ ले कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब गुरुजी बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब सी व एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में। सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस दूरी, तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ से आपकी दूसरी कंडीशन क्लियर। अब वस्तु गुरुजी थोड़ा और बढ़ेगी, थोड़ा और बढ़ेगी तो कहाँ आएगी, वक्रता केंद्र पर आ जाएगी, और वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब समान लंबाई का रहता है। तो देख लीजिए अब तीसरी कंडीशन हम चलेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, इसको हम रख कर देंगे। तीसरी कंडीशन जाएगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो देखिए बेटा वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, आपका ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। गुरुजी अब वस्तु हमारी जो है वो वक्रता केंद्र पर रखी है, और वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमने आपसे बताया था कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गए और मुख्य फोकस से होकर निकल गए। दूसरी प्रकाश की किरण गुरुजी कहाँ से जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाएगी, और मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें जहाँ पर काटती हैं वहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है। इसको थोड़ा स्केल से बनाया जाता है तभी ये थोड़ा सीधा बन पाता है, ऐसे तो बन नहीं पाता इस बोर्ड में। तो ये दोनों जिस बिंदु पर काटेंगी उसे कह दिया जाता है प्रतिबिंब आई आई डैश, ओ डैश वस्तु की स्थिति, आई आई डैश प्रतिबिंब की स्थिति। जब आप इसे स्केल से माप के बनाएंगे तो शुद्ध प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। क्या गुरुजी किसी वस्तु से केवल दो ही किरणें निकलती हैं? ना मुन्ना ना, एक वस्तु से अनंत किरणें निकलती हैं, लेकिन किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें केवल दो किरणों की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक तीन किरणें, वास्तव में तो दो किरणों में हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। नेचर देखिए इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब उल्टा नजर आ रहा है तो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा। वास्तविक है तो गुरुजी उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु की लंबाई के बराबर, वस्तु की
लंबाई के बराबर, वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु की लंबाई के बराबर। ये जो तीसरी कंडीशन है ये बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होने वाली है यूपी बोर्ड के लिए। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह वस्तु की लंबाई के बराबर लंबाई का बनेगा। ये हमारी तीसरी कंडीशन क्लियर हुई। अब हमारी चौथी कंडीशन आती है। अब वस्तु थोड़ा और आगे जाएगी, वस्तु आगे जाएगी तो फोकस और ध्रुव के बीच में आएगी। क्यों विकास? यस। हाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में आएगी। तो वस्तु को ले चलते हैं, तुम न जाना कहीं, तुम यही रहना। हाँ देखिए बेटा, अब वस्तु थोड़ा और आगे चलेगी। अब दूसरा फिगर बना ले रहा है जो उसमें। तो अगली हमारी चौथी कंडीशन जाएगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी कोई वस्तु है, ये हमारा ये दर्पण है। और ये दर्पण में जो पॉलिश होती है गुरुजी, ये रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। अगर इस पॉलिश को खुरेच दिया जाए, पॉलिश को हटा दिया जाए दर्पण से, तो ये गुरुजी पारदर्शी प्लेट या समतल प्लेट की भांति कार्य करने लगेगी, जिसमें हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, आर पार की वस्तुएं दिखाई देंगी, ट्रांसपेरेंट की तरीके कार्य करने लगेगी। अगली कंडीशन की ओर चलते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। तो वक्रता केंद्र ये है, फोकस ये है, इसके बीच ये रखी कोई वस्तु है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण गुरुजी मुख्य फोकस से जाएगी, और मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपका प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं है, तो ये बन जाएगा आई आई डायरेक्ट। पहली कंडीशन थी जब वस्तु अनंत पर थी तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु की लंबाई से बहुत छोटा था। दूसरी कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आई तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा था वो वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु की लंबाई से छोटा था। तीसरी कंडीशन में हमारा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी तो जो प्रतिबिंब था वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु की लंबाई के बराबर था। अब प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा, पहले बहुत छोटा, फिर बराबर, बराबर के बाद बढ़ेगा। क्यों प्रिंसू? बढ़ेगा गुरुजी, बढ़ेगा। इसके नेचर की बात कर लेते हैं। इसका बेटा जो नेचर आएगा वो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो गुरुजी वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु की लंबाई से बड़ा, वस्तु की लंबाई से बड़ा। तो जो इसका प्रतिबिंब हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगा वास्तविक उल्टा व वस्तु की लंबाई से बड़ा प्रतिबिंब आपका होने वाला है। और ये प्रकाश की किरण इधर से आई है तो ये आपकी इधर से चली जाएगी। आप देख लीजिए, इस प्रकार से ये आपकी कंडीशन नंबर 4 पूर्ण होती है। बोलो राधे राधे। अब आपकी 2 कंडीशन बची। एक कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब गुरुजी अनंत पर बनता है। और दूसरी कंडीशन आपकी बची बेटा, फोकस और ध्रुव के बीच में इतना बढ़ा के इस क्लास को किया जाता है ताकि। तो आपके अभी 2 किरण आरेख बचे हैं जो भी खींचने को। अगला किरण आरेख हमारा जाने वाला है जब वस्तु फोकस पर रखी। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब गुरुजी अनंत पर बनता है। अनंत पर बनेगा तो वास्तव में बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। देखिए अगला प्रतिबिंब आप लोग देखिए। ये आप लाइन वाले बच्चे एक तो शोर बहुत करते हैं, 10-5 मिनट साथ में बैठ सकते हैं। अगली वस्तु हमारी है जो फोकस पर रखी है, ये वक्रता केंद्र। अगली कंडीशन जब हमारी जाएगी तो जब वस्तु हमारी जाएगी फोकस पर रखी है। तो जब वस्तु फोकस में रखी हो, जब वस्तु फोकस में रखी हो, आप भी इधर फोकस कीजिए, वस्तु तो फोकस में है, आप फोकस नहीं करें। तो गुरुजी ये वस्तु हो गई आपकी फोकस में। तो फोकस में रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो देखिए, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती है, इधर से आई और इधर से निकल गई।
दूसरी प्रकाश की किरण गुरुजी वक्रता केंद्र से जाती है और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये इधर से जा रही है और दर्पण से टकरा करके वापस लौट आएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गुरुजी ये दोनों समांतर किरणें हैं, समांतर किरणें। तो इनको ये मान लिया जाता है कि अगर समांतर किरणें एक दूसरे से चल रही हैं तो मान लिया जाता है कि अनंत में जब इनके मार्ग में कभी विक्षोभ आएगा तो ये अनंत में जाके मिल जाएंगे। अब विक्षोभ कैसे आता है, मान लीजिए ये दोनों किरणें हैं, अब इनका एक दूसरे से हो गया अफेयर। अफेयर होने में क्या होगा कि लोग झुक जाते हैं। अब ये झुकेगा, ये आगे ये चली कहीं पर ये झुक गई होगी, ये भी आगे चला तो ये भी कहीं झुक गया होगा। ऐसे ऐसे चलते चलते कहीं इनके मार्ग में थोड़ा विक्षेप आया तो मान लिया जाता है कि अनंत में कहीं जाके मिल जाए। और अनंत में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो गुरुजी आप हमें इसकी प्रकृति बता दीजिए। तो इसकी जो प्रकृति होती है, वैसे आपको चित्र यहाँ पर ही छोड़ देना था जहाँ तक हमने पहले बनाया था। मान लिया जाता है कि वो अनंत में मिल जाएंगे, हमने आपको सिर्फ दिखा दिया है कि इस प्रकार से अनंत में मिलती है। नेचर की बात करें तो गुरुजी प्रतिबिंब उल्टा है तो कोई बात नहीं, वास्तविक होगा। वास्तविक उल्टा व वस्तु की लंबाई से बहुत बड़ा, वस्तु की लंबाई से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह वस्तु की लंबाई से बहुत बड़ा प्रतिबिंब होने वाला। ये आपकी हो गई पांचवी कंडीशन जब वस्तु फोकस पर रखी हो। आज की अंतिम और लास्ट छठवीं कंडीशन होगी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। ये आपकी वास्तविक कंडीशन की सारी हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आपको बता रहे हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा एक आभासी स्थिति में जब प्रतिबिंब बनता है उसके लिए भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी कंडीशन आपसे बहुत बार पूछी जा चुकी है बोर्ड पेपर में। तो आपकी छठवीं एंड लास्ट कंडीशन होगी जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में हो, फोकस व ध्रुव के बीच में, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में। गुरुजी ये हमारा बन गया दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर पालिश होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो गुरुजी उत्तल दर्पण भी आप बता दीजिए। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल से परावर्तन होता है, सॉरी दबे हुए तल पर पालिश होती है तथा उभरे हुए तल पर परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ध्रुव फोकस ये वक्रता के कंडीशन है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो। तो वस्तु यहाँ पर रखी है ध्रुव और फोकस के बीच में। देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण गुरुजी कहाँ से जाएगी? दूसरी प्रकाश की किरण हमारी वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस चुपचाप से लौट आती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यहाँ से किसी वस्तु को देखता है, एक व्यक्ति की आंख है और यहाँ से कोई वस्तु देखता है कोई व्यक्ति, तो उसको यह आभास होता है कि ये किरणें कहीं दूर से आ रही हैं, दर्पण के पीछे से आ रही हैं। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपकी जो कंडीशन हो जाएगी, ये आपकी छठवीं कंडीशन हो जाएगी। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा गुरुजी आभासी होगा। आभासी है तो 100% सीधा होगा, आभासी, सीधा व वस्तु की लंबाई से बड़ा, वस्तु की लंबाई से बड़ा तथा परावर्तक तल के दूसरी ओर, तथा परावर्तक तल के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है इसका, परावर्तक तल के दूसरी ओर, या कहा जा सकता है पॉलिश वाले तल की ओर। तो ये आपकी आज की 6 कंडीशन कंप्लीट होती है और इसी से यहीं से हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक बच्चे का शिक्षा पे जो हक है वो उसे मिल सके। जय हिंद दोस्तों।